हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम एसएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चंस की एक सीरीज़ करा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग 7 मार्च के हमने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराए थे पिछले वीडियो में। आज उसके आगे चलते हैं और देखते हैं बचे हुए क्वेश्चन 7 मार्च के। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। तो इस फिगर को फिल करना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो ये देखो, ये वृत्त का पार्ट जाएगा कुछ इस तरीके घूमते हुए। तो देखो पहला एलिमिनेट हुआ, दूसरे में जा रहा है वृत्त का पार्ट, हो सकता है अभी, लेकिन तीसरा उल्टा है, ये भी एलिमिनेट हुआ। लेकिन अगर एक चीज़ देखें हम, ये वृत्त जाएगा और ये कोने पर यहाँ पर बिंदु होगा, ये बिंदु बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है आकृति में, तो ये भी क्या होगा हमारा, एलिमिनेट होगा। क्लियर है, ये भी हमारा क्या रहेगा, एलिमिनेट रहेगा। अगर हम नज़र डालें चौथे ऑप्शन पे, तो देखो चौथा ऑप्शन क्या है, चीज़ें क्लियर कर रहा है कि हमारा कौन सा बनेगा, चौथा ऑप्शन। ये देखो वृत्त जा रहा है, ये बिंदु है और ये एक त्रिभुज की आकृति बन रही है। ये देखो, ये त्रिभुज है और ये रिवर्स त्रिभुज है। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है। अच्छा, ये चीनी चेंजिंग का क्वेश्चन है, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, कहानी पढ़ने कोई मीन नहीं है। तो देखते हैं, 3 लिखा हुआ है, फिर भाग लगा है, भाग देख लो कहाँ है। ये कह रहा है भाग का अर्थ प्लस है, प्लस कर दो, 6 है। फिर लगाया प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है, 3 कर दो। फिर माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, इसके बाद 4 था, और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, 4। ठीक है, इसके बाद क्या है, गुणा का अर्थ भाजक होगा ना, सॉरी, गुणा का अर्थ क्या है, भाजक है। ये तो गुणा का अर्थ क्या है, भाजक। तो 4 भाजक 4 क्या दे देगा, 1। 1 गुणा 3 क्या दे देगा, 3। यानी इक्वेशन कुछ बनेगी 3 + 6 - 3। तो ये 3 से 3 खत्म, बचेगा क्या हमारा, 6 हो जाएगा। 6 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार खाने की मेज में बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज बना देते हैं। फिर कहता है 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, 7 लोगों के लिए जगह कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। केंद्र की ओर मुख है इनका, एस वाई के ठीक बाएं। ठीक है, तो ये वाई कर दो, वाई के बाएं ठीक कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर लगा है तथा आर के दाएं तीसरा, तथा शब्द लगा है दूर वाले के लिए, यानी आर के दाएं तीसरे किसकी बात कर रहा है वो, एस की। एस पहले से बैठ चुका है, तो एस के बाएं रिवर्स आ जाओ, 3 1 2 3, कौन बैठ जाएगा, आर। अब देखो आर के दाएं तीसरा कौन है, एस है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, आर ए के ठीक बाएं, आर पहले से बैठा हुआ है, ये ए के ठीक बाएं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तथा पी के ठीक दाएं, तथा शब्द फिर वही बात किसके लिए, आर के लिए, ये आर पी के क्या है, ठीक दाएं, ये हमारा पी हो जाएगा। क्लियर। अब कहता है ए जो है वो डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ए बैठा है डी के बाएं, यानी पड़ोसी होंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, ये तो सीधा बनता हुआ चला जा रहा है। फिर कह रहा है क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, ये पी था, पी के ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यू। अब कंडीशन रख रहा है, कह रहा है यदि डी वाई के साथ, यानी डी की जगह कौन चला जाए, वाई चला जाए, ये हमारी नई कंडीशन हो गई। अब कह रहा है पी क्यू के साथ, यानी इस जगह पर कौन चला जाए, पी चला जाए। ये अपना स्थान बदल लेते हैं, ये अपना क्या कर लें, स्थान बदल लें, तो आगे भी स्थान चेंज हो गया, यानी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, पी। क्यू की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा पी की जगह क्यू करना था, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। डी की जगह वाई करना था, तो वाई की जगह कौन आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। अब कहता है डी के ठीक दाएं कौन होगा, डी यहाँ पर बैठ जाएगा, ये इधर मुख है नीचे की ओर, तो दायां इधर होगा, जबकि यहाँ पर अब क्यू की जगह कौन आ चुका है, पी आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी गलती में गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर पहले बैठा क्यू था, लेकिन जब कंडीशन चेंज हुई तो यहाँ पर कौन आ गया है, पी आ गया है, तो डी के ठीक दाएं कौन आएगा, पी। है कोई ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा हमारा। क्लियर भाई, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है नीचे एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त। हाँ, डाटा एफिशिएंसी क्वेश्चन है फिर से, तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 व्यक्ति एक गोल मेज में बैठे हैं केंद्र की ओर, हमको निकालना है पी के बाएं कौन बैठा है, ठीक है। तो पहले पॉइंट से देखते हैं, पहले एक गोल मेज में 6 लोग बैठा लेते हैं, पहले पॉइंट के हिसाब से कोशिश करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। पहले पॉइंट में देखते हैं। कह रहा है के जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है, यहाँ पे पी बैठा दो, पी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आगे कह रहा है पी और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखो 6 लोगों में जब बीच में 2 बैठाता है तो एक ही कंडीशन बनती है, क्योंकि देखो बीच में अगर इधर देखोगे तो 1 और 2 छोड़कर कौन बैठेगा, क्यू। इधर से भी देखोगे तो 2 छोड़े कौन बैठेगा, क्यू। तो ये क्लियर कंडीशन है। फिर आगे कह रहा है आर एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है वो एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब दाएं दूसरे अगर किसी को बैठाना है तो 3 जगह होनी चाहिए, तो देखो 1, 2, 3 यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर लगातार खाली है। यही एक कंडीशन है कि बीच में एक बंदा है फिर वो बैठ जाए। अब आर को एम के दाएं करना है, अगर यहाँ पर एम कर दें तो दाएं आने में एक व्यक्ति मिलेगा और फिर दूसरे स्थान पर कौन मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अभी तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ गायब है, लेकिन क्वेश्चन में खुद कह रहा था कौन से लोग बैठे हैं, के एम एन जो भी हैं, पी क्यू और आर, तो यहाँ पर एन बैठा सकते हो, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो देखो क्या पूछ रहा है। कह रहा है पी के बाएं और दूसरा, तो भैया पी के बाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। आंसर मिल गया हमें, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है। वो कह रहे हैं आंसर कैसे मिलेगा, पहले से मिल गया, हाँ ठीक है। अब देखो दूसरा सॉल्व करना है कि नहीं करना, ये ऑप्शन डिपेंड कर रहा है। कह रहा है पहले का डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, हाँ ठीक है पर्याप्त है, जबकि सेकंड का डेटा पर्याप्त नहीं है। हमको अभी तो पता नहीं सेकंड का डेटा पर्याप्त है कि नहीं है, अब इसको छोड़ दो। दूसरा कह रहा है कि दोनों को मिलाकर पर्याप्त नहीं, ये तो गलत हो गया क्योंकि पहले से आंसर आ चुका है। ये कह रहा है सेकंड का डाटा पर्याप्त है, पहले का पर्याप्त नहीं है, जबकि हमें पता है कि पहले का तो पर्याप्त था, ये भी गलत हुआ। फिर कह रहा है कथन फर्स्ट और सेकंड का डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर, यानी दोनों को लेना पड़ेगा तब उत्तर मिलेगा, लेकिन हमने तो केवल पहले से ही आंसर निकाल लिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बात ये निकलती है कि हमें सेकंड चेक करना ही नहीं पड़ेगा, ये भी समय बचाना है हमको। तो आंसर कौन हो जाएगा, पहला। अगर तुम बनाने जाओगे तो दूसरे से आंसर नहीं बनेगा, वहाँ कुछ ना कुछ क्या होगा, मिसिंग होगा। लेकिन ऑप्शन ही ऐसे सेट कर रखें कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, दूसरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम केवल पहले से ही आंसर दे देंगे, क्योंकि पहला के लिए पर्याप्त है और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। फिर देखो कह रहा है एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अब इसमें कह रहा है कि 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि दक्षिण की ओर अगर मुख है तो इनका बायां दायां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दक्षिण नीचे की ओर होता है, इस तरफ हमारा क्या होगा, बायां होगा, और इस तरफ क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। वो पूछना चाह रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, ठीक है। पहले पॉइंट के साथ आते हैं हम। कह रहा है बी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 कंडीशन हो सकती हैं। देखो ये एक तो ये हो सकता है कि बी 2 लोग ऐसे बैठे हों और डी बैठा हो। दूसरा क्या हो सकता है कि डी यहाँ बैठा हो, 2 लोग यहाँ बैठे हों और बी बैठा हो, तभी बीच वाला पॉइंट पहले नहीं उठाया जाता है। अब देखो वहाँ पर एक पॉइंट है, कह रहा है ए बी के ठीक बाएं बैठा है, ए बी के ठीक बाएं बैठा है। अगर यहाँ पर दक्षिण की ओर मुख है तो बी के बाएं तो कोई बैठे ही नहीं पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन क्या है, गलत है, यही होगा। अब ए बी के बाएं और कैसा बाएं है, ठीक बाएं, यानी तुरंत बैठा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। बचता क्या है, सी यहाँ पर बैठ जाएगा। बैठ गए चारों लोग। पूछा क्या है, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो अगर हम कहें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, दाएं छोर हमारा कौन रहेगा पंक्ति के लिए, बी आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना, वो कह रहे हैं आंसर इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आंसर तो निकल रहा है ना, तो आंसर निकल रहा है तो केवल पहला उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, बिना दूसरे की सहायता के आ गया। फिर ऑप्शन पे ट्राई करो। कह रहा है पहला दिया हुआ कथन सेकंड में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट में दिया गया नहीं। ये फर्स्ट के बारे में मना कर रहा है, जबकि हमारा आंसर तो फर्स्ट से आ रहा है, इसको हटाओ। दूसरा देखो, फर्स्ट में दिया गया डाटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है,
सेकंड का नहीं, यही सही हो जाएगा क्योंकि सेकंड को हमें चेक ही नहीं करना है। ऑप्शन देखो, फिर कह रहा है दोनों को मिलाकर, ये भी गलत क्योंकि अकेले आंसर आ रहा है। अब ये कह रहा है या तो कथन फर्स्ट और या तो कथन सेकंड में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हाँ, इसमें ऑप्शन है, इसमें चौथे की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो चेक करो। दूसरा चेक करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अच्छा, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे बैठ सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सी यहाँ हो बी यहाँ हो, ऐसे बैठ सकता है। अब कह रहा है ए जो है सी के ठीक दाएं बैठा है, सी के ठीक दाएं बैठा है। ए अगर सी के ठीक दाएं बैठा है तो ए हमारा यहाँ बैठा है, फिर ए यहाँ बैठेगा। जबकि इसमें अगर सी के ठीक दाएं बैठाओगे तो फिर यहाँ भी बैठने की कंडीशन हो जाएगी, यहाँ भी बैठ सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर ये देखो पॉसिबिलिटी, यहाँ कोई दूसरा बंदा बैठेगा, यहाँ कोई दूसरा बंदा बैठ रहा है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं। कोई क्लियर आंसर नहीं है दूसरे से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियर आंसर नहीं दे पाएंगे हम, तो ये वाला क्या है हमारा, गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन आएगा सेकंड, क्योंकि दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि डी किधर जाएगा, डी यहाँ जाएगा या यहाँ पर आएगा। क्लियर है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। ए हैज बी, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और नज़र मारते हैं पूछा क्या गया है। कह रहा है वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी और वाई तक का रिश्ता चाहिए हमको, और वाई का जेंडर क्लियर करने के लिए आगे का पॉइंट चाहिए। लेकिन हमने बताया था अगर लास्ट में पति पत्नी हो जा रहा है तो जेंडर वहीं डिसाइड हो जाएगा। देखो वाई के पहले एंड लगा हुआ है और क्वेश्चन में देखो एंड का अर्थ है ए बी का पति है। तो अगर हम इतने की बात करें तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एच वाई का पति है। तो अगर एच पति है तो वाई क्या हो जाएगी, पत्नी, जेंडर डिसाइड हो जाएगा ना। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या है। कह रहा है हमसे डी एट द रेट एन, एट द रेट पे क्या है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डी जो है किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है। तो जेंडर किसका डिसाइड हुआ, डी का। आगे फिर एट द रेट है, एन एट द रेट एच, इसका मीन क्या है, एन किसकी पुत्री है, एच की, एन बाई एच की पुत्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है एच एट द रेट वाई, एट द रेट पे क्या है, ए बी का पति है, हम बोलेंगे एच जो है वाई का पति। तो देखो इसका जेंडर डिसाइड हुआ, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रिश्ता है कि एक का अगर जेंडर डिसाइड हो जाए दूसरे का, क्योंकि ये अगर इसका पति है तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी, तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस। अब पूछा क्या गया, वाई डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी से जाना है हमें वाई की तरफ। बहुत तरीके बताए थे हमने ऑप्शन एलिमिनेशन के, पीढ़ियों से भी जा सकते हो। अगर देखो डी से वाई जाना है, एक दो पीढ़ी क्रॉस करनी पड़ेगी, आंसर आएगा 2 पीढ़ी ऊपर। ऑप्शन में नजर डालो, नानी ये 2 पीढ़ी ऊपर है ऑप्शन, पुत्री की पुत्री ये तो 2 पीढ़ी नीचे की बात कर रहा है। भांजी का रिलेशन कहाँ होता है, 1 पीढ़ी नीचे। माता का रिलेशन कहाँ होता है, 1 पीढ़ी ऊपर। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करो तो 3 ऑप्शन तो गलत ही हो गए। सीधे आंसर क्या आ जाएगा, नानी आ जाएगा। दूसरा अगर निकालना चाहो तो देख सकते हो, ये इसकी पुत्री है तो ये इसकी कौन होगी, माता, क्योंकि जेंडर माइनस है। फिर माता की माता, ये माता का पिता, सॉरी ये जेंडर क्या लगा हुआ प्लस, माता का पिता क्या कहलाएगा, नाना, और नाना की पत्नी क्या कहलाएगी, नानी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नानी। क्लियर है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये हमारा 7वां क्वेश्चन। हाँ, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, एक सीरीज लिखी हुई है नॉन वर्बल। यहाँ पे पॉइंट उठाते हैं जरा, पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं। अगर हम देखें, यही कोने वाले 8 उठा लें अगर लेटा हुआ, अगर हम देखते हैं कि 8 है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ये एक स्थान बाएं आ गया, यहाँ से उठकर यहाँ आया। लेकिन आगे क्या हुआ, अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर एक स्थान बढ़ के यहाँ आना चाहिए था अगले में, लेकिन यहाँ ना आकर वो ऊपर आया, यानी 2 स्थान उठ गए। अब आगे देखो 1 2 3, 3 स्थान बढ़कर आया है, यानी अब 4 स्थान बढ़कर आएगा। कहाँ आएगा, 4 स्थान बढ़कर। तो 4 स्थान 1 2 3 4,
यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, यानी जो फिगर होगा उसमें यहाँ पर 8 देखने को मिलेगा ये लेटा हुआ। अगर देखें तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। आगे चेक कर लेते हैं ज़रा, तीसरे और चौथे पे है या नहीं। तीसरे और चौथे पे नहीं है। अगर तीसरे चौथे पे नहीं है तो तीसरा चौथा क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। यानी दिमाग कहाँ चलना चाहिए अब, पहले और सेकंड ऑप्शन में। अब इन दोनों में देखते हैं क्या सिमिलरिटी बनेगी। ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ देखो एक प्लेस खाली चल रहा है। यहाँ पर अगर देखो तो ये ऊपर वाला प्लेस क्या हुआ, अभी भरा था, ये 3 खाली थे। ये देखो एक प्लेस खाली हुआ, खाली हुआ एक प्लेस, ये प्लेस खाली हुआ क्लॉकवाइज जाकर। आगे देखें तो ये देखो 2 प्लेस ये भरे हुए थे, ये दोनों खाली हो गए। देखो प्लेस में भी क्या हो रहा है, एक बढ़ता जा रहा है। पहले एक खाली था, फिर 2 खाली हुए। आगे आओ, आगे देखो यहाँ से जब जाओगे तो इधर ही आओगे क्लॉकवाइज। ये देखो 3 प्लेस, ये 3 है, ये देखो 3 पूरे खाली हो गए, खाली हो गए। और जब खाली हो गए तो आगे कितने खाली होंगे, 4 प्लेस खाली होंगे। यानी ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, यानी ये पूरी लाइन गायब होगी। देखो पहले ऑप्शन में ऊपर वाली लाइन भरी हुई है, ये भी गया। ये देखो पूरी 4 गायब होंगी, 1 2 3 गायब हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में। प्लेस बढ़वा रहा है एक एक करके, और एक नया बंदा आ रहा है, उससे में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन फिर से हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फिर से वही कंडीशन, सीधे नज़र होनी चाहिए। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है जेड बी से। जेड ये लिखा है शुरुआत में, बी ए। लेकिन बात यह है क्या इतने से काम चल पाएगा, क्या इसकी सहायता लेनी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि जेंडर डिसाइड करना है। अगर हम देखें लास्ट में एंड लगा हुआ है बी के पहले, और एंड का मतलब फिर से क्या है, पति, यानी इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं बनाते हैं क्या कह रहा है। जेड परसेंटेज एक्स, परसेंटेज पे कह रहा है ए बी की पत्नी है, इसमें ही पत्नी, अच्छा वो पति था। ठीक है, दोनों जेंडर डिसाइड हो जाएगा। तो फिर जेड क्या हो जाएगा, एक्स की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। जेड अगर एक्स की पत्नी होगी तो एक्स क्या होगा, पति होगा, यानी जेंडर क्या होगा, प्लस होगा। आगे देखो एक्स हैज सी, इसका मीन क्या है, हैज पे लिखा हुआ है ए बी का भाई है, यानी हम कहेंगे एक्स क्या है, सी का भाई है। देख सकते हैं आप, जेंडर ने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसके बाद सी एट द रेट बी, एट द रेट पे लिखा हुआ है, एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सी जो है वो क्या है, वी की पुत्री है। सी वी की क्या है, पुत्री है। ठीक है, एंड पे क्या है, एंड पे कह रहा है ए बी का पति है, तो हम बोलेंगे कि वी जो है वो बी का क्या है, पति है। अगर ये पति है तो ये उसकी पत्नी, यानी माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब कहता है जेड बी से, जेड बी से क्या पीढ़ियों से काम चलेगा, देखते हैं। बी से जेड आना है तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे हम, एक पीढ़ी नीचे आएंगे। ऑप्शन में देखें अगर तो पुत्री का रिलेशन एक पीढ़ी नीचे, पुत्र वधू का एक पीढ़ी नीचे, सास का एक पीढ़ी ऊपर, माता का एक पीढ़ी ऊपर। 2 ऑप्शन खत्म कर सकते हो, लेकिन ये दोनों एक पीढ़ी नीचे के हैं, तो फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये इसकी क्या है, पुत्री, ये इसका भाई है तो ये इसका क्या होगा, पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र ही होगा, इसकी पुत्री है, ये दोनों विवाहित हैं। इसका भाई है तो इसका भी क्या हुआ है, पुत्र। अब पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र की पत्नी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू, पुत्र वधू, यानी बहू भी ऑप्शन होता, वो भी सही हो जाता। तो आंसर पहला ना होकर कौन सा होगा, दूसरा। आंसर आ जाएगा हमारा पुत्र वधू। क्लियर भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 7 मार्च काफ़ी इजी सेट बताई गई है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पैटर्न से संबंधित है। ठीक है, ये एनालॉजी क्वेश्चन है, जो रिलेशन ए का बी से है वही सी का क्या होगा, डी से होगा। अब कुछ एक स्पेशल फैक्टर उठाओ, कुछ दिख रहा है स्पेशलिटी। एक स्पेशल चीज़ अगर देखें तो ये देखो दाएं कोने में एरो बना हुआ है, नीचे की ओर बना है। ये देखो बाएं कोने में बना है, जैसा था वैसा ही चला गया। तो अगर हम एक चीज़ बात करें, क्वेश्चन में दाएं कोने में क्या बना हुआ था, ये आकृति कुछ बनी हुई है, आयत और ये तीर ऐसा, ये उठ के कहाँ आएगा, बाएं कोने में आएगा, और जैसा था वैसा ही आएगा ऊपर। यानी यहाँ कहीं वो आकृति देखने को मिलेगी, ये वाली आकृति, क्योंकि ये देखो ये एरो ऊपर देखने को मिला था, उसी प्रकार इसमें आएगा। ऑप्शन नज़र मारो, पहले में नहीं है, ये कोई नई आकृति है, ये बीच वाली उठाई है, ये दूसरी है, तीसरे में भी नहीं, चौथे में देखो ये आकृति दिख रही है,
दिख रहे, ये वाली आकृति उठ के चली गई ऊपर, बस ऑप्शन एलिमिनेट। बार बार कह रहे हैं नॉन वर्बल में पूरा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट उठाओ जहाँ से चीज़ें क्या होती जाएँ, क्लियर मिलती जाएँ तुमको, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा देखना भी चाहते हो तो एक चीज़ और देख सकते हो, ये देखो ये वर्ग था, ये कोने में नीचे आ गया, ये देखो यहाँ पे आया, तो ये जो ऊपर था ये इस जगह देखने को मिलेगा, देखो नीचे ये बना हुआ, ठीक है, क्योंकि आंसर में मिल चुका है तो मेरा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्लियर है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। आज काफ़ी स्पीड में हो गया क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्न 4 में से 3 एक समान है। अच्छा, 3 में सिमिलरिटी है, आपस में गणितीय संक्रियाएं करते हैं, ठीक है, और एक समूह बनाते हैं, कौन सा भिन्न होगा, उस समूह से संबंधित नहीं है। 3 में सिमिलरिटी है, एक अलग है। 2 3 4 तुम्हें लगा सीरीज लिखी हुई है, लेकिन आगे खेल हो गया, क्योंकि आगे सब बहुत दूर दूर नंबर लिखे हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर तो लिखे हैं, लेकिन एक सिमिलरिटी दिख रही है। देखो 9 से 17, तुम्हें पता है 9 का रिश्ता 18 से होता है, क्या होता है, दोगुना। तो अगर हम 9 के दोगुने में से एक कम कर दें तो क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, बेसिक सी बात है। आगे देखें 7 15, 7 के दोगुने में एक बढ़ाना पड़ेगा तब 15 मिलेगा। यहाँ चीज़ें अलग होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। ये था हमारा सेकंड ऑप्शन, ये था थर्ड। फोर्थ पे क्या कह रहा है, 11 से अगर 21 लाना है तो 11 के दोगुने में से एक कम करना पड़ेगा तो 21 आएगा। पहले पे अगर हम बात करते हैं 2 से 3 लाने की, तो 2 के दोगुने में से एक माइनस करना पड़ेगा तो 3 आएगा। देखो एक सिमिलरिटी मिल रही है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, और चौथे में भी माइनस, जबकि थर्ड में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, प्लस। और अगर लास्ट नंबर की ओर हिट करें 4 81 49 और 121, तो ये हमको स्क्वायर दिख रहा है, वो भी किसके, फर्स्ट नंबर के। देखो 2 का 4, 9 का 81, 7 का 49 और 11 का 121। यानी अगर हम पैटर्न कहें तो कुछ यूँ लिखा हुआ है कि n अनुपात अगली वैल्यू क्या लिखी है, 2n-1, और अगली वैल्यू क्या है, n स्क्वायर। ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यू है उसके दोगुने में से एक कम लिखा है, फिर उसी वैल्यू का स्क्वायर लिखा है। जबकि थर्ड में उसने क्या कर दिया, दोगुना करके एक जोड़ दिया है, घटाने की जगह क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, अलग है। यहाँ 13 होना चाहिए था 15 की जगह, तो सिमिलर होता। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिए हैं, 10 इसमें, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगले वीडियो में बचे हुए 10 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।